आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। सब गाइए। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। उनको बुला के हथ लेवा करा दो, बुला के हाथ मेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। मुझे मुरली वाले की दुल्हन बना दो। रुक्मणी जी बहुत जल्दी में है और बड़ी खुश भी हैं। हाँ, अब भाई चोरी का काम है तो जल्दी में तो करना ही पड़ेगा ना। उन्हें पता है कि कन्हैया आने वाले हैं, पहले से बात पक्की कर रखी है, तो अब सोच रही हैं जल्दी जल्दी कात्यायनी माता का पूजन करके जल्दी कृष्ण मिल जाएं और हम भाग जाएं। बड़े जल्दी में है और बड़ी प्रसन्न भी दिख रही है। यहाँ कात्यायनी माता का पूजन कर रही हैं। और यहाँ कात्यायनी माता का पूजन करके रुक्मणी जी जैसे ही मंदिर से बाहर निकली
सो नजर पड़ती है कि भगवान श्री कृष्ण हजारों सैनिकों को अपनी मोहिनी दृष्टि से मोहित करके चले आ रहे हैं। न बाण चला रहे हैं, न तलवार, न चक्र, सब के सब सैनिक भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को, चाल को देख रहे हैं। और कन्हैया आकर के रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ के सभी सैनिकों की आंखों के सामने से भगा करके ले जाते हैं। बोले रुक्मणी हरण भगवान की, बोले रुक्मणी हरण भगवान की। अब ले गया ये शाम रुक्मणी प्यारी को, 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 अब ले गया ये शाम रुक्मणी प्यारी को। अब ले गया ये शाम रुक्मणी प्यारी को। और सभी सैनिकों के मध्य आंखों के सामने से भगवान न तलवार चलाते हैं, न धनुष बाण चक्र, कुछ नहीं, केवल मुस्कुराहट में ही काम हो जाता है। और सब के सब देखते रह गए। रुक्मणी जी का हरण करके भगवान ले गए। जब रुक्मणी जी आंखों के सामने से ओझल हो गई, तब सैनिकों की झक्की खुली। बोले वो कहाँ है? बोले कौन? बोले जिसकी सुरक्षा में हम लोग लगे थे। बोले रुक्मणी कहाँ? बोले वो तो गई। बोले कहाँ? बोले जिसकी हम लोग तारीफ कर रहे थे उसी के साथ चली गई, कृष्ण के साथ। अब सब लोग सैनिक भयभीत होकर के शिशुपाल के पास गए कि महाराज, जिसके साथ आप विवाह करने के लिए आए थे वो लड़की तो भाग गई है। बोले महाराज, आप बारात लेके आए थे जिस लड़की के साथ विवाह करने के लिए, बोले वो तो भाग गई। किसके साथ? बोले कृष्ण के साथ। रुक्मी को पता चला, रुक्मणी जी के भाई को, तो रुक्मी ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगर मैं कृष्ण को मार के अपनी बहन को वापस नहीं लाया तो लौट के कुंदनपुर नहीं आऊंगा। सो भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी के भाई का युद्ध हुआ। युद्ध में जब रुक्मी परास्त हो गया तो वहीं भोजकट नाम का नगर बसा करके रुक्मी रहने लग गया, लौट के अपने नगर में नहीं आया। यहाँ रुक्मणी जी को जब लेकर के द्वारका पहुंचे, अब विधि विधान के साथ वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं। देखिए, रुक्मणी जी के जो माता पिता हैं वे तो यही चाहते थे कि रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन बड़े बेटा की जिद के कारण इनकी चल नहीं रही थी। अब बड़ा बेटा रास्ते से अलग हो गया, तो रुक्मणी जी के माता पिता ने भगवान से प्रार्थना की। बोले प्रभु, एक ही कन्या है, हम सोच रहे अच्छे से विवाह हो जाए, कायदे से विवाह हो जाए। भगवान बोले मना किसने किया? बोले हम दहेज भी देना चाहते हैं, विधि विधान से अपने रिश्तेदारों को भी बुलाना चाहते हैं। भगवान बोले बुला लो। मना किसने किया? जो दहेज देना है सो दो। मना किसने किया? महाराज पूरी तैयारियां हो गई और अब जयमाला कार्यक्रम की तैयारी प्रारंभ होती है।